नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ टुडे करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं आपके लिए 7 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की हमारी क्लास। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वह है 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, बार बार तक पूछा गया है नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसलिए इस पर अत्यधिक ध्यान दें। तो 2021 में वह कौन से 3 वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिक विज्ञान के नोबेल में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर है उपयुक्त तीनों कौन कौन हैं? शिकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारेसी। ये तीनों व्यक्ति जो हैं यह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। मैं आपके लिए जिन जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सभी क्षेत्रों में उनकी शॉर्ट ट्रिक जैसा कुछ बना के कोरिलेशन करके आपको याद करा दूंगा कोई एक वीडियो बनाकर। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है उसने भौतिक विज्ञान के लिए वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार जो है उन्हें देने का ऐलान किया है। तो जो भौतिकी है उसके क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को मिला है, वह कौन कौन से हैं? शिकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारेसी। इन तीनों को यह नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। जो शिकुरो मनाबे हैं वे अमेरिका देश से हैं। क्लाउस हेसलमैन जर्मनी देश से हैं। इनको किस क्षेत्र में दिया है? तो इनको पृथ्वी की जलवायु के जो भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। जॉर्जियो पारसी कहाँ से हैं? इटली से हैं। इनको किस लिए दिया गया है? इनको परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। अपन को इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से किसको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तीनों का नाम हो सकता है। उपयुक्त सभी ऐसे भी आंसर आ सकता है और यह भी पूछा जाता है इनमें से किनको नहीं दिया गया है। तो इतना सब कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरी देखना क्योंकि हम अंत में इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। ठीक है, 2021 का मेडिसिन नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को दिया गया है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही बताया था कि मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया है, तो डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। कौन सी संस्था जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो स्वीडन की है, यह एक संस्था है और यह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जो है उसके नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है BC पटनायक। जो BC पटनायक हैं वह भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। LIC के बारे में जानते हैं। LIC क्या है? तो यह इसकी जो फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं इसे भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी जो स्थापना है वह 1 सितंबर 1956 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन कौन है? MR कुमार इसके चेयरमैन हैं। और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं अब? तो BC पटनायक प्रबंध निदेशक या MD बन गए हैं। अगला प्रश्न है अपना, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है?
जीआई टैग से रिलेटेड प्रश्न कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको भी पढ़ना ज़रूरी होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वह अलीबाग सफ़ेद प्याज जो है उसको जीआई टैग दिया गया, वह किस राज्य की है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में जो अलीबाग में सफ़ेद प्याज होती है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में रायगढ़ ज़िले के कहाँ पर, महाराष्ट्र में भी रायगढ़ ज़िले के जो अलीबाग है वहाँ पर मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है। सफ़ेद प्याज एक वनस्पति है जिसका कंद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। भारत में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर की जाती है? प्रश्न मिल गया अब अपन को कि कहाँ की जाती है। इसे याद रखना, महाराष्ट्र में की जाती है, ये भी याद रखना। इस प्याज में क्या है तो इसकी जो भौगोलिक उत्पादकता है उसमें कुछ प्रमुखता है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया। तो क्या क्या है? यह एक औषधीय गुण है इसमें, जिसका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण एवं इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न भी और साथ साथ प्याज भी, इसलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब महाराष्ट्र से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर है। राजकीय वृक्ष क्या है? आम है। राजकीय वृक्ष क्या है? आम, जबकि अपने यहाँ का राजकीय फल है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात इसके पड़ोसी राज्य हैं। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट कितनी है यहाँ पर? तो 48 हैं। राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट कितनी है? तो वह 288 हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है, BARC बार्क है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। क्या? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय। बैंक, जितने भी अपने बैंक हैं अधिकतर सबका जो मुख्यालय वह कहाँ पर है? मुंबई शहर में ही स्थित है। याद रखना, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का जो मुख्यालय है मुंबई शहर में स्थित है। अधिकतर कहाँ पर है? सभी बैंकों के जो मुख्यालय सेबी, NSE वगैरह सबके जो हैं अधिकतर महाराष्ट्र में ही है और बाकी जो बसते हैं सब दिल्ली में है, थोड़े बहुत इधर उधर है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नागपुर में है। महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख मंदिर देख लेते हैं, जिसमें कैलाश मंदिर है, एलोरा प्रमुख है, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई और महाबलेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण नहीं, विश्व पर्यावास दिवस। कौन सा? विश्व पर्यावास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 अक्टूबर को। कब सेलिब्रेट किया गया? 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया। यह हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावास दिवस। इस साल विश्व पर्यावास दिवस है जो 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। यह दिन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने इसकी पहल की। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वह है मूल अधिकार जो अपने होते हैं उनकी पहचान करना, पर्याप्त आश्रय देना, गरीबी को समाप्त करना और जो बेहतर जीवन है ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करना, देश दुनिया कस्बों की स्थिति में सुधार करना। तो 2021 की थीम क्या रही थी ये भी देख लेते हैं। तो एक्सीलरेटिंग अर्बन एक्शन पूरा कार्बन फ्री वर्ल्ड इसकी थीम रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन
दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? किसकी? दालचीनी की संगठित खेती। तो इसका सही उत्तर है बेटा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वह दालचीनी की संगठित सी खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो CSIRS के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है, उसने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है और ऐसा करने वाला जो हिमाचल प्रदेश है देश का पहला राज्य बना है। असली दालचीनी कहाँ पर उगाई जाती है? तो श्रीलंका में उगाई जाती है। क्या? असली दालचीनी। भारत का पहला देख लेते हैं, पहला क्या क्या है लगभग। देश का पहला इग्लू कैफ़े जम्मू कश्मीर में खोला गया है। आपको याद रखना है कि इग्लू वहीं खोला बनता है जहाँ पर बर्फ़ होती है। अधिकतर जम्मू कश्मीर में बर्फ़ रहती है, तो कहाँ पर खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। याद रखना है आपको। देश के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक जो है उसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो आश्रिता बी ऑलिटी। काफ़ी बार आ चुका है ये प्रश्न, तो पूछा भी जा सकता है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र पुणे में। देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है? महाराष्ट्र। ये जो MTS का एग्ज़ाम चल रहे हैं SSC MTS के, उसमें इनमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। लगभग मैंने देखा है 2 एग्ज़ाम्स में 4-5 प्रश्न मैंने 3-4 महीने जितना भी स्टार्ट किया है जब से फंस चुके हैं। अगला प्रश्न है मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? किसका? मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर। इसका सही उत्तर है मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन जो हैं उन्होंने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर 2021 का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस कार्लसन मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। 10 महीने तक ये चलने वाला ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन 22 नवंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2021 तक chess24.com पर किया गया था और इस टूर्नामेंट को FIDE द्वारा रेट नहीं किया गया। जो भी है टॉप 5 शतरंज खिताब देख लेते हैं किन किन ने जीता है। नॉर्वे शतरंज ओपन का खिताब डी गुकेश ने। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है SP सेतु रमन ने जीता है। भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा। ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना, बाकी सब इतने नहीं हैं। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब बंतिका अग्रवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है GMAX 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? कौन सा? GMAX 21। तो इसका सही उत्तर है जापान। जो सैनिक अभ्यास होते हैं उसमें से कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जिसमें ही नाम लगभग मिल जाता है। तो जैसे कि GMAX अब किस किस के साथ है? तो भारत तो जापान के बीच है, तो आगे पहले ही J आ रहा है, तो जापान लगभग मिल ही जाता है। ऐसे लगभग अंदाज़ा करके अगर याद ना हो तो लगाए जा सकते हैं। भारत और जापान के बीच 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMAX जो है 21 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास है जनवरी 2012 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? GMAX 21 का जो मुख्य उद्देश्य है समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रिया की सामान्य समझ विकसित करना और मतलब सीधा बात है जो ये दोनों नौसेना के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और समुद्र में जो भी संचालन हो रहा है उस पर ध्यान देना। इसका यह संस्करण 5वां है। आयोजित स्थल कहाँ पर है? अरब सागर।
अगला प्रश्न है, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कौन सा? प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने से शुरू किया है। किस राज्य की सरकार ने? राजस्थान राज्य की सरकार ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जन समस्याओं के समाधान के लिए दो महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किए हैं एक साथ। कितने? दो। एक तो गांव के लिए और एक शहर के लिए ये शुरू किया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जयंती पर, जो अवसर महात्मा गांधी जयंती मनाई गई उस दिन इसकी शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत क्या होगा? तो लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई तरह की छूट इसमें दी जाएगी। राजस्थान राज्य की टॉप 5 योजनाएं देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना, घर घर औषधि योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जनजाति भागीदारी योजना। ये राजस्थान की टॉप 5 योजनाएं हैं। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के। इसका सही उत्तर है सहदेव यादव जो हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सहदेव यादव को 2021 से 2025 की अवधि तक अध्यक्ष और आनंद गौड़ा को महासचिव इसमें बनाया गया है। टॉप 5 नियुक्तियां देखते हैं तो दूरसंचार विभाग के नए सचिव के राजा रमन, भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर अधीर अरोड़ा, खेल विभाग की नई खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी अमित मेहता, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ जो हैं संदीप सिंह बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 सेलिब्रेट किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका, तो भारत में जो गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। जो आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिए हैं और इसमें से जो जो प्रमुख हैं मैंने उन पर लिखा भी है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, और जो कम है उस पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। अब सभी पढ़ते टाइम देखते चलिए। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन जितने भी प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में देखते हैं, पहला है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। मैंने आपको बताया कि 2021 में वह किन 3 वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किस किस को किया गया है इसमें? शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पारसी को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो बीसी पटनायक। अगला है, किस राज्य के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र राज्य। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 कब मनाया गया है? 4 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह है मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला प्रश्न है, जीमैक्स 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? जापान। भारत और जापान के बीच, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांवों के संघ अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य की सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
सहदेव यादव। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा कि गंगा नदी डॉल्फिन दिवस 2021 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। तो आज के जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, हमने उन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी कर लिया है, अच्छे से पढ़ भी लिए हैं और अच्छे से समझ भी लिए हैं। आज के जितने भी प्रश्न थे यही समाप्त होते हैं। आगे की सीरीज कल पढ़ेंगे, कल के कल। रेगुलर पढ़ते रहिए, रोज़ का रोज़, इससे एक साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।